नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल द्वितीय भाव में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि का मंगल यदि सभी भाव में मतलब 1 से लेकर 12 भाव में किसी भी भाव में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि का मंगल द्वितीय भाव में है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि यदि मेष राशि का मंगल आपके द्वितीय भाव में है तो फिर आपका जो लगन है वो मीन लगन होगा। जैसे कि आप यहाँ पर जो कुंडली दिखाई गई है इसमें आप देख सकते हो कि यह जो कुंडली है वो मीन लगन की कुंडली है। मतलब मीन जो राशि है या फिर 12 नंबर की जो मीन राशि है वह जिस भाव में आ रही है उसे लगन भाव कहा जाता है या फिर उसे प्रथम भाव कहा जाता है। उसके अगर आगे आप देखो तो वहां पर आपको एक अंक में मतलब एक अंक लिखा है, वहां पर मंगल दिखाई दे रहा है, तो वो कुंडली का द्वितीय भाव है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि एक नंबर जो है वो मेष राशि का है और मेष राशि का मंगल यह जो कुंडली है मतलब मीन लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में है। तो द्वितीय भाव में यदि मेष राशि का मंगल किसी भी कुंडली में है तो ये जो संपूर्ण वीडियो है वो उनके लिए ही है। तो अब हम देखेंगे कि यदि यदि द्वितीय भाव का मंगल यदि मेष राशि का है तो इसके मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मंगल है वो मीन लगन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह धनेश भी होता है और भाग्येश भी होता है। भाग्येश धनेश यह जो मंगल है वो द्वितीय भाव में होने के कारण पैसे के मामले में यह जो व्यक्ति है उन्हें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी नहीं आते। ये बात जान लीजिए। यद्यपि इनमें किसी भी प्रकार के अवगुण भी हो तो भी ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे पास इस जैसी बहुत सी कुंडलियां हैं जिसमें देखा गया है कि वे जो व्यक्ति है उनमें अवगुण तो होते हैं लेकिन फिर भी पैसे के मामले में धन के मामले में वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी धनवान पाए जाते हैं क्योंकि धनेश धन भाव में मतलब मेष राशि का मंगल द्वितीय भाव में या फिर ये जो मंगल है वो भाग्येश भी होता है क्योंकि भाग्य भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के बारे में भी देखा जाए तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो कि द्वितीय भाव में आता है। इस वजह से वे जो लोग होते हैं वो काफी धनवान होते हैं। पैसे के मामले में इन्हें कभी भी कम नहीं पड़ता। तो ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। मतलब जो भी बात है काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में बोल देते हैं और ट्रांसपेरेंसी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और जिनके भी द्वितीय भाव में मंगल यदि मेष राशि का है तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहते। घर वालों के साथ या फिर किसी के रिलेशनशिप में है, प्रेम में है या फिर मित्र परिवार जिनके भी साथ है उनके साथ इनके जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहते। अब यहाँ पर एक बात जान लेने ज्यादा आवश्यक है। इनकी जो वाणी है तीखी जरूर होती है लेकिन वो सत्य के आधार पर होती है। तो यह बात भी महत्वपूर्ण होती है। कई दफा यह देखा जाता है कि वाणी तीखी है लेकिन वो कुछ उल्टा सीधा बात कर देते हैं, लेकिन ये बात इनमें देखी नहीं जाती। दिल के काफी अच्छे होते हैं, काफी साफ सुथरे होते हैं और इनका धर्म पर विश्वास भी काफी ज्यादा देखा जाता है। मतलब भगवान पर विश्वास होना, धर्म पर विश्वास होना, ये बात बहुत ज्यादा क्योंकि भाग्येश द्वितीय भाव में आते हैं और इनकी जो इनकम होती है वो काफी अच्छे मार्ग से ही होती है। कभी कभी देव भी देखा जाता है कि गलत तरीके से इनकम कर देते हैं, लेकिन ऐसी अगर कुंडली है मतलब द्वितीय भाव में यदि मेष राशि के मंगल है तो इनकी जो इनकम होती है वो काफी अच्छे मार्ग से देखी जाती है। वे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में काफी प्रसिद्ध देखे जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनको आंखों के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये बात जान लेना क्योंकि आंखों के बारे में चश्मा लगना या फिर ऑपरेशन वगैरह होना ये बातें भी हो सकती है। तीखा खाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तीखा चटपटा जो खाना होता है वो खाना इन्हें खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि वाणी इनकी तीखी होती है, इनका खाने पान का जो व्यवहार होता है वो भी काफी तीखा ही देखा जाता है। थोड़े से तेज तर्रार इनकी जो टंग होती है, इनकी जो जुबान होती है
है वो देखी जाती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, जैसे कि मैंने कहा कि धन के मामले में इन्हें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो बात है वो पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा लागू होते हैं, हालांकि स्त्री वर्ग के लिए भी अभी ये ज़्यादा देखी जा सकती है। लत लगना या फिर एडिक्शन होना, अब ये जो एडिक्शन है वो धूम्रपान भी हो सकता है, मद्यपान भी हो सकता है, या फिर किसी अन्य प्रकार का जो एडिक्शन है, वो एडिक्शन यदि मेष राशि का मंगल द्वितीय भाव में है तो होने के चांसेस करीबन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। बस इन लोगों ने इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो मंगल है वो द्वितीय भाव में होता है और मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि होती है। तो मेष राशि का मंगल यदि द्वितीय भाव में है तो उसकी जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो छठे घर पर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर देखिए इनका मीन लगन होता है, इस वजह से होता क्या है कि वे जो लोग होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। नॉर्मल मतलब इनमें मेद वृद्धि काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो मेद वृद्धि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इनको आने की संभावना कम उम्र में ही ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु है, वो भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना। तो स्वास्थ्य के बारे में और ये जो बातें होती हैं इसके ऊपर, मतलब गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ये जो मंगल है सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो फिर से आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो मंगल मेष राशि का होने के कारण वे जो व्यक्ति हैं, वो पित्त प्रकृति के पाए जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल है अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य को भी देखता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें देखिए, ये जो मंगल है वो आपको जो सक्सेस है वो काफ़ी ईज़िली दे देता है। लेकिन आपका आपके लिए जो अनसक्सेस है वो भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सक्सेस आपको काफ़ी ईज़िली, तो वो सक्सेस काफ़ी ईज़िली जा भी सकता है। तो इसी वजह से यह जो मंगल है वो दोनों तरह से आपको जो फल है वो दे सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ये करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस मंगल के साथ अन्य कोई ग्रह है, मतलब इस मंगल के साथ यदि बुध है, तो फिर यह जो व्यक्ति होते हैं उनको विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इस मंगल के साथ शनि है, राहु है, नेपच्यून है या फिर केतु है या फिर हर्षल है, इस प्रकार के यदि ग्रह हैं, तो फिर उनके स्पेंडिंग, उनका जो होता है, खर्च जो होता है उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है। पैसे ज़्यादा मिलने के बावजूद भी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में मेष राशि का मंगल है, तो फिर आपको खान-पान की जो बातें हैं उसके, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर लत है तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर देखिए कि मेष राशि पे करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र है तो वे जो लोग होते हैं उनको वेल्थ या फिर धन का आना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और अच्छे मार्ग से इनको धन मिलता है और धन का विनियोग भी काफ़ी अच्छे तरह से किया जा सकता है। यदि भरणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो उनको जो मैंने बात कही कि लत लगना, एडिक्शन होना, ये बात ज़्यादा हो सकती है। इनके पास ये जो बातें हैं वो ज़्यादा मतलब आगे तक भी बढ़ सकती है। बस उसी के ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और अगर यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इनको आँखों के बारे में प्रॉब्लम आना करीबन तय होता है। मतलब ऐसी कुंडली मिलना दुर्लभ है कि जिनके जो मंगल है वो कृत्तिका नक्षत्र है, मकर कृत्तिका नक्षत्र में है और उनको आँखों के बारे में कोई तकलीफ ना हुई हो। तो अगर कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो आँखों के बारे में तकलीफ तो होती ही है और भाई-बहनों का जो सुख होता है उसमें भी वो भी थोड़ा कम देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि मेष राशि में मंगल यदि द्वितीय भाव में किसी भी नक्षत्र में है, तो उनका खुद का घर होना, हालाँकि आजकल के दिन में ये जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरा खुद का घर होगा भी या नहीं? तो यदि मंगल यदि मेष राशि में द्वितीय भाव में है, तो आपका खुद का घर होना ये करीबन तय होता है। मतलब किसी भी तरह से आपका खुद का घर होना, भूमि होना, ये बात हो जाती है। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके द्वितीय भाव में यदि मेष राशि का मंगल है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।